हम अपने लास्ट टाइप के डिफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होते हैं कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे लैटिस में आ जाए तो उस वजह से जो एक तरीके से डिफेक्ट इरेगुलरिटी पैदा हो जाती है, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स बेटा हम कोवलेंट सॉलिड्स में भी देखेंगे, इसकी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर आयोनिक सॉलिड में भी देखेंगे। तो कोवलेंट सॉलिड में देखो बेटा किस तरीके से क्या हो जाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट पैदा हो जाता है। अब ऐसे समझो जैसे ये एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ऐसे ये 1, 2, 3 और 4, ऐसे हर सिलिकॉन के 4 हैं, तो सबने ऐसे 4 शेयर कर करके सबके चारों तरफ ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 अपने 4 आसपास के सिलिकॉन्स के। तो दिस इज अ परफेक्ट सिलिकॉन क्रिस्टल हैविंग परफेक्ट कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है बेटा। अब हमने इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में मान लो ये कौन सा है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है ना बेटा, ये एक 14th ग्रुप का एलिमेंट है। अब हमने इसमें मान लो 15th ग्रुप का कोई एलिमेंट थोड़ा सा इसमें मिला दिया, ठीक है। जैसे हमने सिलिकॉन में थोड़ा सा आर्सेनिक डाल दिया, थोड़ा सा, और दोनों को हीट कर दिया, दोनों पिघल गए, मिक्स हो गया आर्सेनिक उसमें, फिर ठंडा करने के लिए रख दिया। तो अब आर्सेनिक उसकी लैटिस में कहीं कहीं जाकर फिट होगा। अब देखो जैसे आर्सेनिक आया, अब आर्सेनिक देखो सिलिकॉन का इनकी आउटर मोस्ट शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और 15 ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो आर्सेनिक जब सिलिकॉन के लैटिस में आएगा, क्रिस्टल में आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन फालतू ले आया, समझ लो। भाई उसके आउटर मोस्ट शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई। अब ये तो खुराफात करेगा, अब ये कहेगा मुझे भी जगह दो, तो अब ये इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, उसे हटाएगा, खुद आके बैठ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन धक्का देकर यहाँ आएगा। तो इस तरीके से देखो क्या है कि थोड़ा सा आर्सेनिक डालते ही सिलिकॉन क्रिस्टल में एकदम से उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो पहले बहुत लो कंडक्टिविटी का था, हम कहें कि भाई इंसुलेटर तो नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि थोड़ा मतलब मेटेलिक सा ही करेक्टर होता है, तो मतलब फिर भी जितनी जो एक परफेक्ट सिलिकॉन, सिंपल समझो, है ना, वहां मत लेके जाना। देखो एक परफेक्ट सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है उसकी जितनी भी कंडक्टिविटी होती है उससे कई गुना ज्यादा क्या हो जाता है, सिलिकॉन, ऐसे सिलिकॉन की कंडक्टिविटी होती है जिसमें हम आर्सेनिक को मिला देते हैं। अब क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हुआ, लैटिस में कंडक्टिविटी बढ़ गई, तो इस तरीके से जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उनको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अरे बस समझिए कि इसकी सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर ही होता है, पर उसकी कंडक्टिविटी कई गुना जब बढ़ जाती है, और जब नेगेटिव चार्ज आने के कारण बढ़ी, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कब आएंगे, जब हम किसी भी 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी को 14th ग्रुप के क्रिस्टल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझ लो, यहाँ ऐड की जगह ना हम एक वर्ड यूज करते हैं, डोपिंग। पीछे एक डेफिनेशन भी तुम्हें नोट्स में मिल देती। डोपिंग क्या होता है बेटा, कि एडिशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स टू अ क्रिस्टल टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, कि किसी भी क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जब कभी भी उसमें हम कोई फॉरेन पार्टिकल, बाहर से कोई पार्टिकल ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। तो इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा, पर बड़े सिंपल हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चंस भी समझाऊंगी मैं, पहले इसको देख लो। तो जब कभी भी हम किसी भी 15th ग्रुप के एलिमेंट को किसी भी 14th ग्रुप के एलिमेंट में डोप करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमेशा कैसे कंडक्टर्स बनेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने मान लो सिलिकॉन के अंदर कोई 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया। अब 13th ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, जैसे कि एल्यूमिनियम है 2, 8, 3, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करना जैसे 10th में करते हो, ठीक है। तो 3 होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। अब ऐसे ही डोप किया, दोनों को थोड़ा सा एल्यूमिनियम सिलिकॉन में डाला, दोनों को गर्म किया, ऐसे मिला दिया, पिघल गए, जब ठंडा होने के लिए रख दिया, तो एल्यूमिनियम उसके क्रिस्टल में आकर फिट हुआ कहीं कहीं। अब जब वो आएगा तो वो तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन ही लेकर आ रहा है, एक जगह क्या रह गई, खाली, एक होल बन जाएगा। अब लैटिस ऐसे तो नहीं रहने देगा होल को, ये सिलिकॉन तड़पेगा, भैया दो मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन, मैं कैसे करूं, मेरा तो काम नहीं चल रहा। तो बाकी इसके सारे भाई बंधु सिलिकॉन इसकी हेल्प करेंगे, ये कहेगा ले मेरा ले ले थोड़ी देर के लिए, फिर ये यहाँ जाएगा, तो ये कहेगा ले तू मेरा ले ले,
तो इस तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अब इस होल के कारण स्टार्ट हो जाएगी। होल पहले यहाँ था, अब यहाँ बना, अब यहाँ बना, यहाँ बन गया, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अब भी स्टार्ट हो गई। अब भी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की ही कारण बढ़ी है, पर किस वजह से बढ़ी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल्स। होल को हम एक पॉजिटिव सेंटर माने कि उससे अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन आए जा रहे हैं, तो हम जब होल्स के कारण कंडक्टिविटी बढ़ती है तो उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। आई बेटा बात समझ में। तो जब कभी हम किसी लोअर ग्रुप की इम्प्योरिटी किसी हायर ग्रुप में ऐड करते हैं तब हमारे बनते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और जब हम किसी हायर ग्रुप की इम्प्योरिटी किसी लोअर ग्रुप में ऐड करते हैं तो हमारे बनते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ रहे हो, जब बड़े ग्रुप की छोटे ग्रुप में ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनेंगे, और जब बड़े ग्रुप में छोटे ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो होल्स बनेंगे, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे। तो इसके लिए तुम्हें बेटा 15th, 14th और 13th ग्रुप के एलिमेंट्स को लर्न रखना होगा कि भाई कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स होते हैं। 13th, 14th ग्रुप तुम 11th में कर चुके हो पी ब्लॉक यूनिट में, सम पी ब्लॉक यूनिट, और 15th ग्रुप तुम इस बार करोगे 12th में, ठीक है। तो तीनों की ही मैं एक जगह लिखकर एक कॉपी में फोटो भेज दूंगी, तो उसको तुम ले लेना। तो तीनों ही ग्रुप्स के तुम्हें एलिमेंट्स बेटा याद होने चाहिए, तब वो ऐसे पूछ देते हैं विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर गेट फॉर्म्ड व्हेन, एक तरीके से बोरोन इज डोप्ड इन सिलिकॉन क्रिस्टल। अब बोरोन किसका है, 13th ग्रुप का है, तो जब लोअर ग्रुप के करेंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। लोअर ग्रुप में होल्स बनेंगे, होल्स के कारण जो बनेंगे वो पी टाइप के होंगे, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कब आएंगे, जब हायर ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉस्फोरस को डोप कर दें हम कार्बन के क्रिस्टल में, तो 15th ग्रुप का है फॉस्फोरस, तो हमारा बनेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे आ जाते हैं बेटा, तो इनको भी करना। अब आप आयोनिक सॉलिड्स में और देख लें, बड़ा आसान है आयोनिक सॉलिड्स में, सिंपल ही है। जैसे कि भाई मान लो NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें मान लो मैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी थोड़ी सी ऐड कर, मतलब यहाँ पे डोपिंग है, मतलब एक हमारे पास क्रिस्टल था, देखो मैं तुम्हें अगर यहाँ नोट्स इसके मैं ले आई कि तुम्हें जल्दी से यहीं से दिखा दूंगी। देखो बेटा ये तुम्हारे पास होंगे, ये देखो बेटा ये दिख रहा है शायद साफ, थोड़ा ऐसी जगह रोको साफ आ जाए, आई थिंक शायद अभी भी क्लियर है। तो देखो ये जैसे NaCl का क्रिस्टल है, तो NaCl के क्रिस्टल में जगह जगह सोडियम आयन है, हमने थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया, तो स्ट्रोंशियम में Sr पर 2 पॉजिटिव होता है। तो जब स्ट्रोंशियम आयन NaCl के क्रिस्टल में आएगा तो एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा, तो जैसे ही एक स्ट्रोंशियम आकर लैटिस में फिट होगा, एक सोडियम आयन लैटिस छोड़ के चला जाएगा, 2 सोडियम आयन बेसिकली छोड़ के जाएंगे। सोचो कि भाई जब लैटिस में स्ट्रोंशियम आयन आया तो वो 2 पॉजिटिव चार्ज लेकर आया, तो 2 पॉजिटिव चार्ज को लैटिस में से जाना पड़ेगा बाहर, तो 2 सोडियम आयन बाहर जाएंगे जब एक स्ट्रोंशियम आयन उसमें डोप होगा। एक जगह तो स्ट्रोंशियम आयन भर लेगा और एक जगह कैसी रह जाएगी, खाली रह जाएगी, समझ रहे हो। 2 सोडियम आयन छोड़ेंगे, एक जगह पर तो आ जाएगा स्ट्रोंशियम आयन और एक जगह रह जाएगी खाली। तो इस तरीके से जब डिफेक्ट पैदा होता है एक आयोनिक सॉलिड के अंदर दूसरे आयोनिक सॉलिड को डोप करने से, जिसमें कि कैटायन का जो चार्ज है, कैटायन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर हो, ठीक है। जैसे NaCl में तो सोडियम की +1 है, पर जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड उसमें डाला तो स्ट्रोंशियम की +2 है। तो जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले किसी और आयनिक सॉलिड को हम किसी आयनिक सॉलिड में डोप करते हैं तो क्या है, पर 1 आयन एडेड, 2 आयन्स हैव टू लीव द लैटिस, तो 2 छोड़ के चले जाते हैं, एक जगह पर तो नया वाला आ जाता है, एक जगह खाली रहती है। तो ऐसे डिफेक्ट जब पैदा होते हैं वो भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स हैं, बट वो हैं किसमें, इन आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में। तो ये सारे हमने करे डिफेक्ट्स, यही डोपिंग की भी तुम्हें डेफिनेशन मिल जाएगी कि एडिशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल to increase the conductivity of a crystal is called, ठीक है। तो this is all about the defects.